न्यू एसओपी आ जाने के बाद भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आए दिन हम ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि 90 दिन हो गए साहब, फिर भी हमारा अकाउंट फ्रीज है। क्या मतलब है इस फ्रीजिंग का? तो सरकार जिस तरीके की मैकेनिज्म बनाना चाहती है और बनाई भी है, लेकिन बात यह है कि उस पर कार्रवाई कब शुरू हो। बात यह है कि वो एसओपी फॉलो किस तरीके से की जाए, और वो एसओपी फॉलो करेगा कौन? वो एसओपी फॉलो करेगा एक तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एक बैंक मैनेजर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसका अकाउंट फ्रीज है, उस एसओपी में तो ये तक लिख दिया गया कि 90 दिन में आपका होल्ड भी हटाया जाएगा, लेकिन बात हम फ्रीज की कर रहे हैं। अगर बैंक अकाउंट फ्रीज है तो फ्रीज तो आप कर ही नहीं सकते विदाउट कंप्लाइंस ऑफ लॉ। और कंप्लाइंस की भी मैं बात करूं तो कंप्लाइंस में भी ये कह दिया 106 जो आपको पावर देता है किसी भी बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की, वो भी लिमिटेड पावर है। ये बातें हम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं और एक जजमेंट की बात करते हैं जो शायद आपके जो भी बैंक अकाउंट फ्रीजिंग से रिलेटेड मैटर है उनमें इतना मददगार साबित हो कि आप अपने आप से उस बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकें। क्योंकि ये कह दिया गया उस ऑर्डर में कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज करती हैं बिना किसी कारण से, तो ये उस अकाउंट होल्डर के साथ विश्वासघात जैसी स्थिति है, क्योंकि उसके जीवन जीने के अधिकार, ट्रेड करने के अधिकार का वायलेशन है, जो कि हमारा मूल अधिकार है। अगर हम इस देश में रहते हैं, सरकार हमें कुछ अधिकार देती है, मूल अधिकार देती है, ये कहती है कि आप जीवन जी सकते हो। और जीवन जीने के अधिकार में सिर्फ ये नहीं आता कि हमें जीवन जी सके, हमें ये भी आता है स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ वायु मिले, हमारे सिक्योरिटी मिले, इसीलिए पुलिस बनाई गई। हमारे साथ कोई भी अगर गलत करता है तो उसके लिए कोर्ट्स बनाई गई। इस तरीके की बातें उस जीवन जीने के अधिकार में आती हैं। तो जीवन जीने के अधिकार में ये चीज़ भी आती है कि मेरे जीवन यापन के लिए बैंक अकाउंट में रखा हुआ फंड मेरे जीवन जीने के अधिकार के तहत आया है, क्योंकि मेरे जीवन जीने के अधिकार का वायलेशन हो जाता है अगर आप मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रोक देते हो। साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)(g की भी बात ये करता है, जहां पे आपको ट्रेड करने का मूल अधिकार दिया जाता है भारत के संविधान के द्वारा। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो लगभग काफ़ी सारा कंटेंट आपने हमारा देखा। कुछ नई बात इसलिए है क्योंकि एक फटकार लगाई गई इस आदेश के तहत उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, उस मैकेनिज्म को, कि आप ऐसी मैकेनिज्म कैसे बना सकते हो जिसमें आम आदमी के मूल अधिकारों का हनन हो। हम फंडामेंटल राइट्स पर भी बात करेंगे इस आदेश के तहत। ये आदेश राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच का आदेश है, जहां पे एक 528 PNNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक पिटीशन फाइल की जाती है, कहते हुए कि साहब हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए। बैंक अकाउंट अनफ्रीज तो किया ही जाता है, लेकिन उसका कंटेंट क्या है? क्यों? क्योंकि आप क्या बात रख सकते हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने अगर आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने जाते हो। इसलिए ये जान लेना आपके लिए आवश्यक है कि आप अपना डिफेंस किस तरीके से तय कर सकते हो। क्या इस ऑर्डर में कहा गया जो शायद आपके काम आ सके, इसके लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं, कुछ आसान करते हैं इस प्रक्रिया को, उस समझने की प्रक्रिया को कि आखिर ये है क्या बीमारी बैंक अकाउंट फ्रीज। बैंक अकाउंट फ्रीज की शुरुआत में सबसे पहले शुरू होती है 1930 से। किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम होता है, वो एक कॉल करता है, कॉल करने के बाद लेयर्स बनती जाती हैं। लेयर मान के चलिए मेरे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, फ्रॉड करने के बाद आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए आपने किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए, वो लेयर 2 में आ गया, आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज, उसका भी बैंक अकाउंट फ्रीज। उसके बाद कहानी स्टार्ट हुई कि उसने 50,000 किसी और को कर दिए, उसका फ्रीज, और ये फ्रीजिंग चलती गई। यहाँ तक अगर किसी को 10 रुपये भी आए तो 10 रुपये की भी फ्रीजिंग चलती रही। अब बात ये है साहब कि क्या फ्रीज कर सकते हैं। आदर्श सिंघल के साथ अगर 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, आपके अकाउंट में 50 लाख ही क्यों ना पड़े हों, मैं आपके 50 लाख कैसे क्लेम कर सकता हूं? मैं सिर्फ आपसे 1 लाख रुपए की डिमांड कर सकता हूं। लेयर 2 से अगर आपके पास से 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए तो लेयर 2 से तो मैं 1 लाख की भी डिमांड नहीं कर सकता, मुझे मेरे 1 लाख रुपए से मतलब है। लेकिन आप तो इस तरीके से पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते हो जैसे कुछ और भी बात हो, क्योंकि
1930 पर सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन कर देने से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने कंप्लेन कराई वो फेक हो और आपने पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रोक दिए। अरे ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आ रहे हैं जहां किसी पर्सन ने, और एक फेसबुक पर कमेंट आया हमारी कुछ वीडियोस पे कि एक पर्सन ने अपनी बेटी के इलाज के लिए लोन लिया, लोन का अमाउंट ही फ्रॉड निकला और लोन के अमाउंट फ्रॉड निकलने के चलते उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। अब समस्या सुनो, किसी व्यक्ति ने लाख रुपए का लोन लिया, उसमें 5,000 रुपए का डिस्प्यूट अमाउंट आ गया और 5,000 रुपए के लिए पूरा अकाउंट फ्रीज। बेचारा लोन ले रहा है, लोन की किस्तें भर रहा है, ना बेटी का इलाज करवा पा रहा है और प्लस एक FIR और हो गई जहां उसको ये डिफेंड करना है कि आखिर में ये पैसा कहां से आया, क्या किया। कितनी बड़ी एक समस्या है इस देश में। इस आदेश पर हम बात करते हैं। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, 3-4 तरीके हैं अनफ्रीज कराने के। पहला कि आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लीगल रिप्रेजेंटेशन भेजते हो, वो मानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लीगल नोटिस भेजते हो, लीगल नोटिस से मानते हैं वेल एंड गुड। अदरवाइज आप विजिट करते हो या वहाँ की किसी कोर्ट में जाते हो एप्लीकेशन फाइल करने। जैसे जयपुर का कोई केस है, जयपुर के पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन हुई और आप दिल्ली के हैं तो जयपुर के उस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन के कोर्ट में आप एक अनफ्रीजिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हो। और लास्ट ऑप्शन, आप कहीं नहीं जाना चाहते, आप कहते हैं जी मैं दिल्ली का निवासी हूं और मेरे को कहीं नहीं जाना, तो दिल्ली के हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन मूव करें। सिविल रिट भी हो सकता है, क्रिमिनल रिट भी हो सकता है और 528 में जो इनहेरेंट पावर ऑनरेबल कोर्ट्स को दी गई हैं उनमें भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इसी तरीके का ये केस हुआ। सिविल रिट के ऑर्डर्स पे हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई। ये एक क्रिमिनल रिट टाइप है। क्रिमिनल रिट में 528 में पेश की गई, जहां पे एक आदेश आता है। पिटीशन का नंबर है 619/2026। फरवरी में ये आदेश आता है 24 फरवरी को, और ये एक ऐसा आदेश आता है जहां पे आपके मतलब की बात की गई। केस ये था कि किसी भी व्यक्ति का एक यूको बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाते हैं, पहले वो नोटिस और इन सब चीज़ों से प्रक्रिया करते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस फरजान अली जी इस केस को सुन रहे होते हैं और इस केस में ये फैसला देते हैं कि उन्होंने सारी चीज़ें लिखी कि हमने सारे जो ये आप देखेंगे इस आदेश में कुछ पॉइंट्स हमने अंडरलाइन भी कर रखे हैं, और ये मैं एक एक लाइन इसलिए आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि आप देखें कि कोर्ट्स के आदेश किस तरीके के हैं जो आपको फेवर करते हैं। अगर किसी भी पर्सन का बैंक अकाउंट फ्रीज है तो हर्ड लैंडेड काउंसिल फॉर द पार्टीज इन परस्यूट द मटेरियल प्लेस ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये कि इनको सुना गया और जो भी मटेरियल्स थे वो रिकॉर्ड पे आए। वकील साहब ने अपना पक्ष रखा कि साहब हमारे अकाउंट में इतना डिस्प्यूटेड अमाउंट है, इस तरीके से पैसा आया और इसके बाद पूरा बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया गया। अब ऑनरेबल कोर्ट का क्या मानना था, ऑनरेबल कोर्ट ने अपने क्या कहा, इन्होंने कहा नो डाउट द स्टैट्यूट एम्पावर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू रिक्वेस्ट द बैंक टू फ्रीज द अमाउंट पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन एंड intimate it forthwith to the jurisdiction court, but there can't be freezing of account perpetually without intimating the account holders what for their account is freeze and what extent it has to be freeze, because great inconvenience and hardship is caused to the day-to-day financial life of the person concerned, since the very lifeline of the business get served by the such unilateral orders of account freezing passed by the police। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये पावर है, नो डाउट स्टैट्यूट यानी कानून एम्पावर करता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को टू फ्रीज द पर्टिकुलर बैंक अकाउंट और द लीन द अमाउंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप ये तो देखो कि रियल लाइफ में कोई भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट अगर लीन और फ्रीज है उसको कितनी बड़ी समस्या है। और मैं तो उस चीज़ का भी विरोध करता हूँ, अगर लीन भी है तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए। और इसमें ये भी बात कही गई, आगे आप देखेंगे कि इंटीमेट करना कितना ज़रूरी है या नहीं है। आपने बिना, मेरा बैंक अकाउंट आप फ्रीज कर रहे हो, मेरे को किसी व्यक्ति ने मेरी लॉयर वाली फीस दी, आपने मेरे बैंक अकाउंट को होल्ड कर दिया, लीन कर दिया, फ्रीज कर दिया, किसी भी चीज़ को जाने बगैर कि ये वकील साहब है, साहब अपनी फीस ले रहे हैं बिना किसी कारण से, बिना मुझे इंटीमेट करे आपने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। आगे क्या कहा इस ऑर्डर में जो शायद आपको जानना चाहिए, इस पैरा का मतलब सिर्फ ये था कि रियल लाइफ में कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पावर तो मिलती है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से उनको अकाउंट होल्डर्स को प्रॉब्लम होती है। और ये भी कहा आगे, द फ्रीजिंग ऑफ द सिटीजन्स बैंक अकाउंट इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉजेंट रीजन विदाउट एस्टेब्लिशिंग इवन ए प्राइमा फेसी नेक्सस ऑफ द
such account with the commission of any cognizable offense amounts to grave and unwarranted inspection into the fundamental rights guaranteed under the constitution। ये कह दिया गया कि किसी भी तरीके का दिया गया इस तरीके का ऑर्डर जो हमारा संविधान हमें गारंटी देता है हमारे मूल अधिकारों की, और मूल अधिकारों में दो बेसिकली मूल अधिकार, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं जी? राइट टू लाइफ में हमने पहले भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। राइट टू लाइफ का मतलब यह है जीवन जीने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, किसी भी तरीके की परेशानियों से दूर होकर जीवन जीने का अधिकार। आपका जीवन जीने का अधिकार का हनन होता है अगर आपके बैंक अकाउंट को बिना किसी कारण से, बिना किसी इंटीमेशन के फ्रीज कर दिया जाता है। इसके साथ साथ राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस जो आपका मूल अधिकार है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, उसका भी हनन होता है। कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर से किसी ने सामान परचेज किया, 200 रुपये का सामान परचेज किया, उसका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, उसके जीवन जीने का अधिकार का, उसके फंडामेंटल राइट्स जो राइट टू बिजनेस है उसका हनन नहीं हुआ। वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है। किसी एक हमारे पास केस है जो कल ही सॉल्व हुआ, उसमें क्या हुआ, कोई व्यक्ति ने पेज बनाया इंस्टाग्राम पर, उसने टी शर्ट्स बेचने का काम किया। 1190 रुपये में किसी ने टी शर्ट खरीदी, केरला के किसी बंदे ने 1190 की टी शर्ट खरीद के उसको टी शर्ट डिलीवर की गई, उसके घर पहुंच गई टी शर्ट, उसको किसी तरीके से टी शर्ट पसंद नहीं आई, उन्होंने ये कहा कि आप रिटर्न कर दीजिए, लेकिन उसने रिटर्न नहीं की, टी शर्ट भी रख ली और 1190 रुपये की ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल दी, उसका बैंक अकाउंट लेयर 1 में फ्रीज हो गया। अब आप बताइए उसमें उस टी शर्ट वाले व्यक्ति की क्या गलती? टी शर्ट वाले व्यक्ति ने क्या गलत कर दिया इस पूरी परिस्थिति में? अरे वो तो कह रहा है कि ठीक है जी ले आओ, अब उसको 1190 रुपये रिटर्न करने पड़े। नहीं, केरला की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कह रही है आप आइए जवाब दीजिए, 1190 के रुपये लिए मैं जवाब देता फिरूँ या मैं अपना काम करवाऊँ? इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके और ये शानदार ऑर्डर पास किया गया। और इसमें यह भी कहा गया द पावर टू इंडायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट इज एन एक्सेप्शनल वन टू बी एक्सरसाइज स्प्रेंगली विद द सर्कमस्पेंशन एंड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड ओनली अपॉन रिकॉर्डिंग रीजंस डेमोन्स्ट्रेटिंग ए लाइव एंड प्रॉक्सिमेट लिंक बिटवीन द अकाउंट एंड द अलीज क्रिमिनल एक्टिविटी। बिना किसी लिंक के आप किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? आपने देखा कि किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ लाख रुपए का, आपने लेयर 5 में जाके किसी शॉपकीपर का, किसी मोबाइल शॉपकीपर का अकाउंट फ्रीज कर रखा है, उसने साहब मोबाइल बेचा 10,000 रुपए का, उसका आप बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हो, ये कह दियो जो फ्रॉड है। और जब वो बैंक में जा रहा है तो मैनेजर साहब कहते हैं जी FIR हो गई। अरे क्या गलती कर दी उसने? मोबाइल बेचा, उसके पास बिल है, उसकी क्या गलती? बिना किसी लिंक के आप बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हो, विदाउट इंटीमेट नहीं कर रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, आप ये जता नहीं रहे हो उस व्यक्ति को कि साहब हम आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, आपके पास 14 दिन का समय है, आप रिप्लाई दे दीजिए, 7 दिन का समय। अरे उसको मौका तो दो अपना डिफेंस तैयार करने के लिए, और आप वैसे ही बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हो। आगे भी क्या कहा है इसमें, एनी फ्रीजिंग ऑर्डर पास because such safeguard betrays a colorable exercise of power। विश्वासघात की तरह है इस तरीके के काम करना। उस अकाउंट होल्डर के साथ आप ट्रस्ट को ब्रीच कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो जिसके साथ ये ऐसा हुआ, एंड कांट बी सस्टेन इन द आइज ऑफ लॉ। और इस तरीके के ऑर्डर सस्टेन नहीं करते कानून की नजरों में, और इस तरीके के ऑर्डर्स आप पास कर रहे हैं। और अब इस केस की बात आई पैरा 6 में, कि पैरा 6 में क्या कहा, इन द केस एट हैंड तो ओनली ए सर्टेन अमाउंट इज डिस्प्यूटेड एंड द सेम हैज बीन केप्ट ऑन होल्ड, बट ड्यू टू द ब्लैंकेट ऑर्डर ऑफ फ्रीज द अकाउंट द रेस्पोंडेंट बैंक हैव फ्रीज द अकाउंट इन देयर entirely, therefore the petitioner herein are unable to operate their bank account and deal with the money lying therein under the guise of investigation order freezing the entire account without quantifying the amount and the period can't be passed. Such orders will be construed as violation of the fundamental right of trade and business as well as the violation of livelihood. This court is of the considered opinion that keeping only the disputed amount on hold would serve the interest of the parties। अब आपको शायद ये बात समझ में आई होगी कि किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट फ्रीज करना, ब्लैंकेट फ्रीजिंग करना किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। और ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो भी आजकल, अगर किसी को ये लग रहा है हिंदी इंग्लिश ये सारी चीज़ें लग रही हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, गूगल ट्रांसलेट एंड ऑल। लेकिन मेरा मानना ये है जो भी व्यक्ति इस बैंक अकाउंट फ्रीजिंग की समस्या से पीड़ित है, अगर अपने अधिकारों को नहीं जानेगा, अपनी समस्याओं पर काम नहीं करेगा, तो आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कैसे आप करवाओगे? इस तरीके के ऑर्डर्स हम इस YouTube चैनल पर रेगुलरली आपके सामने लाते आए हैं, लाते रहेंगे और वादा भी करते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स पे हम बात भी करेंगे।
आपके शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट का हमेशा हमारे पास एक निवेदन रहता है, प्लीज़ करिए। जय हिंद, जय भारत।